नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल सफल क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में ही बता दिया था बेटाओ कि मैंने लगभग एशिया समाप्त कर दिया है। आज एशिया का आखिरी देश जो है ईरान अपन पढ़ने वाले हैं और इसके बाद में लास्ट में अपन कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। लास्ट में उन क्वेश्चंस के उत्तर आप लोगों को देने हैं, ठीक है बेटाओ। तो अपने एशिया के जो है सारे देश शुरू से लेकर के और ईरान तक के जो सारे देश हैं, एक बार अपन फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, एक बार बोलने का प्रयास करेंगे। सारे देश जिन बच्चों को याद है वो एक बार मन में अपने साथ में याद करेंगे, ठीक है। तो एशिया के सारे देश स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मालदीव से। अच्छा, मालदीव से शुरू करेंगे तो एक चीज और बता देता हूँ, मालदीव जो है हमारे एशिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्ट, चीन, मंगोलिया, जापान, ताइवान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। फिर अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इसराइल, पैलेस्टाइन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र। इधर की तरफ चलते हैं अपन। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक, ऐसे करके टोटल सारे देश अपन ने पढ़े, ठीक है बेटा। आज अपन पढ़ते हैं ईरान के बारे में। देखिए बेटा, ये आपका ईरान है, सामने आपको मैप में दिख रहा होगा, ये ईरान है आपका। ईरान की बात करें तो ईरान के दक्षिण में, ईरान का पुराना नाम आपको पता ही है, इसका पुराना नाम क्या है? फारस है। इसका पुराना नाम क्या था? फारस। फारस इसका पुराना नाम था, ठीक है बेटा। क्या नाम था? फारस। इसलिए फारस के नाम से इसका जो इसके नीचे जो खाड़ी होगी, इस खाड़ी का नाम है बेटा वो कौन सी खाड़ी? फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ। फिर मैंने पिछली क्लास में एक और बात बताई थी, यहां पर ओमान देश है और थोड़ा सा ओमान यहां पर भी है, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो अरेबियन सी है और फारस की खाड़ी है, इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण जल संधि है, हारमूज जल संधि। बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न आ चुका है। हारमूज जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो अरब सागर को किससे जोड़ती है? आपके फारस की खाड़ी से जोड़ती है, या फिर गल्फ ऑफ ओमान को गल्फ ऑफ पर्शियन से जोड़ती है, ठीक है। इधर से चलते हैं तो आप देखेंगे यहां पर ऊपर ऊपर जो है किसकी सीमा चालू हो जाती है? ईरान की सीमाएं चालू हो जाती है बेटा। तो ईरान की काफी सारी सीमा किससे लगती है? आपके जो है पर्शियन खाड़ी से, यानी कि फारस की खाड़ी से। बेटा ईरान के बारे में आपको बता देता हूं, अभी वर्तमान में बहुत इश्यू चल रहा है इसका इसराइल के साथ में। पिछली क्लास में भी बताया था कि इसराइल क्या करता है, अपनी खुफिया जो मुस्तेज जो, ठीक है, उसकी जो खुफिया एजेंसी है किसकी? इसराइल की, उसको यहाँ पर उसने क्या कर रखा है, थोड़ा सा इधर की तरफ उसने लगा रखे हैं अपने जो खुफिया एजेंट हैं, जो क्या करता है ईरान के अंदर जब भी कोई भी, क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे अभी परमाणु बम बनाने की कगार पे है बेटा। कौन सा देश है आपका? ईरान जो है, ठीक है। तो ईरान जो है आपका परमाणु बम बनाने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, यूरेनियम वगैरह के लिए क्या लगाने पड़ते हैं? प्लांट वगैरह लगाने पड़ते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो खुफिया एजेंसी मुसाद, मुसैद या मुसाद जो है काम करती है, और ये जब भी परमाणु बम परीक्षण करने का प्रयास करता है, बनाने का प्रयास करता है, तो क्या कर देता है, वो वहीं से ही वार कर देता है, मिसाइल्स वगैरह दाग देता है, या फिर उनके वैज्ञानिकों को मार देता है, पूरा पता रखता है, जिसकी वजह से बड़ी इश्यूज हो जाते हैं ये। दूसरी बात है, ईरान जो है 57 मुस्लिम देशों में से अकेला देश है जो प्रयास कर रहा है किसको बचाने के लिए? मुसलमानों का साथ देने के लिए, पैलेस्टाइन के अंदर, फिलिस्तीन यानी कि हमाम में, ठीक है। लेकिन बाकी के देश जो है इसमें बीच में क्या करते हैं, इधर उधर की लड़ाइयों में फंस जाते हैं और वो हेल्प नहीं कर पाते, लेकिन ईरान अकेला उनके साथ में खड़ा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए ईरान का और इसराइल का जो है वर्तमान में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद चल रहा है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले आप लोगों ने सूचना सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया है। बाकी ये सीज फायर बेटा वो भारत पाकिस्तान जैसे देशों में तो फिर भी चलो सक्सेसफुल होता है, यहाँ सीज फायर को कितना फॉलो अप किया जाता है वो मैटर करता है। क्या पता ये फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ना ये अमेरिका की सुने ना वो अमेरिका की सुने, ठीक है। दोनों के दोनों अपने आप में पावरफुल देश है, लेकिन इसराइल से ज्यादा पावरफुल अभी ईरान नहीं है, ठीक है। इसराइल की जो डोम टेक्निक है, इसराइल की जो मिसाइल्स टेक्निक्स है वो बहुत एडवांस है। और वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया था
कि यहूदी जो हैं इस वक्त पूरे विश्व में हर चीज पे राज करके बैठे हैं। जितने भी सोशल मीडिया एप्स है, फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, व्हाट्सएप देख लो, इधर गूगल के जीमेल वीमेल सब देख लो, वो सब यहूदियों के हैं। और कहीं ना कहीं अच्छा प्ले स्टोर तक भी यहूदियों के हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी इनको नीड पड़ेगी ना कि सबको एक होना है, तो वो दूसरे देशों की यानी कि बाकी के देशों की रैंकिंग गिरा देंगे, रेटिंग गिरा देंगे, मतलब बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और उस नुकसान को कोई नहीं झेलना चाहता है। इस वजह से हर कोई इजराइल के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहता है। ये भी एक इशू है। ठीक है, बात करते हैं ईरान की। ईरान की राजधानी बेटा आप लोगों को मिलेगी तेहरान। ईरान की राजधानी क्या मिलेगी आपको? तेहरान, जो कि यहाँ पर इसके उत्तर की ओर है। ठीक है, यहाँ पर बेटा कौन सी राजधानी है इसकी? ईरान की राजधानी है तेहरान। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, तेहरान ईरान की राजधानी है। बात करें इजराइल के मेन पॉइंट्स की, तो बेटा यहां पर जो है, इधर तो देखो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। अब इधर तुर्कमेनिस्तान से इसकी सीमा लगती है, लेकिन यहाँ दक्षिण के अंदर एक बंदरगाह है इसका, चाहबदार बंदरगाह। ठीक है, कौन सा बंदरगाह? चाहबदार, चाहबार, चाहबार बंदरगाह जो है कौन विकसित कर रहा है? भारत विकसित कर रहा है ईरान के अंदर। ये चीज ध्यान में रखने की है कि भारत किस देश में? आपके ईरान में चाहबार जो है बंदरगाह डेवलप कर रहा है। इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे यहां पर एक और जगह है बेटा, ये जो है आबादान। आबादान जो है जगह, जैसे कि देखो कुवैत जो है यहां से पेट्रोलियम निकलता है। इधर इराक का अल बसरा था, यहाँ पर आपको पता ही है। और ये जो आपका कौन सा इलाका है? ईरान का आबादान। तो बेटा ये पूरी बेल्ट पेट्रोलियम के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो कुवैत को तो क्या कर रहा था? इराक मना कर रहा था कि भैया तुम पेट्रोल निकालोगे तो हमारा जो ये अल बसरा है ये फारस की खाड़ी में धंस जाएगा, ये बड़ी इश्यूज हो जाएंगे। तो इस वजह से ये तो यहाँ का ही तो इशू, मैंने कुवैत और इराक का तो पिछली क्लास में बता दिया था। अभी ये जो आबादान है ये ईरान का प्रमुख केंद्र है। किसका प्रमुख केंद्र है बेटो? ईरान का प्रमुख केंद्र है। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये है कि अच्छा कौन सा केंद्र है आपके? पेट्रोलियम का केंद्र है। इसके बाद में देखेंगे बेटा यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों का कई बार आ चुका है, जाग्रोस पर्वतमाला है। जाग्रोस पर्वत कहां पर स्थित है? तो बेटा ये जो पर्वत है यहाँ पर, ये जाग्रोस पर्वत है। कौन सा पर्वत है? जाग्रोस पर्वत। कहां पर है? प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा, जाग्रोस पर्वत कहां स्थित है? ईरान के अंदर स्थित है। कहां पर है? जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। इसके बाद में ऊपर इसके पास में देखेंगे, जाग्रोस पर्वत के पास में देखेंगे तो यहाँ पर दस्ते कावीर और यहाँ पर दस्ते लूत। दस्ते लूत और दस्ते कावीर जो है दो मरुस्थल है। यहाँ पर भी मरुस्थल है और एक यहाँ पर भी मरुस्थल है। वैसे तो ये पूरा का पूरा दस्ते मरुस्थल है। तो इधर वाले को, दक्षिण वाले को तो बोलते थे दस्ते लूत, और उत्तर वाले को बोल देते हैं दस्ते कावीर, जो है मरुस्थल है। कौन सी पर्वतमाला के पूरब में है? जाग्रोस पर्वतमाला है। जाग्रोस पर्वत के पूरब की ओर है। ईरान के अंदर क्या है? मरुस्थल है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ऊपर देखेंगे आल्ब्रोज। आल्बोर्ज जो है ये है आल्बोर्ज पर्वतमाला है ऊपर, यहाँ पर आल्बोर्ज पर्वत श्रेणी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या ईरान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? क्या बिल्कुल। विश्व की ये देखिए किस सबसे बड़ी झील आपकी आ गई, कैस्पियन सागर। ठीक है, तो कैस्पियन सागर से ईरान की सीमा लगती है। इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, एक यहाँ पर एक और झील है पानी की, उर्मिया नामक शहर पर, लेक उर्मिया। ये आपके कहां पर है? लेक उर्मिया। उर्मिया शहर है कहां पर? ईरान के अंदर बेटा। इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात? फिर इसके बाद में अपन ईरान के अंदर चलते हैं आगे। तो बेटा ईरान जो है, जाग्रोस पर्वतमाला मैंने बता दी। अच्छा, इस ईरान में सबसे ज्यादा मुसलमान कौन से वाले निवास करते हैं? सिया मुसलमान। और इधर की तरफ इराक में कौन से वाले रहते हैं? सुन्नी मुसलमान। तो यहाँ पर सिया सुन्नी का भी इशू हो जाता है। ठीक बेटा, और इसके बाद में जो है बंदर अब्बास बंदरगाह भी ईरान में स्थित है। बंदर अब्बास, एक तो ये है बंदर ए लेग, ठीक है, और एक यहां पर है बंदर ए इमाम। ठीक है, ये बंदरगाह है और ये बंदर अब्बास ये है, ये रहा आपके। तो ये जो बंदरगाह है बंदर ए अब्बास, तो कहां पर है? आपके ईरान में है। तो बंदर ए अब्बास जो बंदरगाह आपको मिल जाएगा, कहां पर मिलेगा? ईरान में मिलेगा बेटा। ठीक है, और इसके बाद में आबादान पेट्रोल क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया है। समझ में आ गई बात? राजधानी आपको बता ही दी है। पुराना नाम फारस है। ठीक है, 1990-91 में ईरान इराक का युद्ध भी हुआ था।
ठीक है बेटो, तो ये आपका ईरान है। बात समझ में आ गई। चलो अब अपन चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जो कि एशिया में अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रही होगी चीजें। देखिए बेटा, प्रश्न पहला देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है कि एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? याद करो बेटा, प्रश्न है एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछ रहा है। एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, देखो एशिया के अंदर ही विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एक ऑप्शन है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, वो कहां पर बताया था? मिस्र वाला है, जिस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये समझौता करा मिस्र से कि कभी भी कौन से देशों के युद्धों में, आपके मिस्र के साथ हो, सॉरी अरब देशों के जो युद्धों में इजराइल के कभी अगेंस्ट जो होगा मिस्र नहीं खड़ा होगा। ये समझौता करा करके उसने सिनाई प्रायद्वीप का हिस्सा वापस से किसको दे दिया था? मिस्र को दे दिया था। तो ये भी चीज ध्यान रखना है। तो सिनाई प्रायद्वीप तो हो गया। अगला है कोरियाई प्रायद्वीप, जो कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जिस पर स्थित है। ठीक है बेटा, एक आता है मलय प्रायद्वीप। मलय प्रायद्वीप आपका देखो ये थोड़ा सा अशुद्ध है, बड़ा वाला दिया जाता है। ठीक है, वो चीज आप देख लेना, टाइपिस्ट से हो गया होगा। तो मलय प्रायद्वीप आपके कौन सा है? मलेशिया वाला है, जो भाग है थाईलैंड मलेशिया वाला, जो के तो उधर वाले प्रायद्वीप को बोलते हैं। और अरब प्रायद्वीप मैंने आपको अभी हाल ही में बताया है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जिस पर आपके कितने देश बताए थे मैंने? सऊदी अरब बताया था, यमन ओमान बताया था, ठीक है, यूएई बताया था, कतर बहरीन वगैरह। तो ये आपके अरब प्रायद्वीप के देश हो गए। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछ रहा है, तो बताइए बेटा कौन सा आ जाएगा? तो याद रख लेना बेटा, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप, जो है सबसे बड़ा है। एक बार आपको मैप में भी दिखा देता हूं मैं। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो कि एशिया में स्थित है, पहला ऑप्शन आप लोगों के क्या बताया था? पहला ऑप्शन तो था आप लोगों के कौन सा प्रायद्वीप था? इधर एक तो देखो ये मलय प्रायद्वीप है, ये जो मलेशिया वाला ये वाला जो प्रायद्वीप है ना, इसको मलय प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, एक आप लोगों का कोरियाई प्रायद्वीप, जो कि कहां पर है? ये रहा यहाँ पर कोरियाई प्रायद्वीप। ठीक है, और एक आपके कौन सा प्रायद्वीप था ऑप्शन उसमें? एक सेकंड, ऑप्शंस में जाते हैं बेटा, मैं अभी ऑप्शंस भूल गया, थोड़ा सा दिमाग से आउट हो गया। सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है। तो सिनाई प्रायद्वीप आपके मैंने बता ही दिया था कहां पर है, ये वाला सिनाई प्रायद्वीप है। अब देखिए ये वाला जो प्रायद्वीप है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है, ये वाला जो प्रायद्वीप है, कौन सा वाला प्रायद्वीप है बेटा? वो आपके अरब प्रायद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, याद रख लेंगे। ठीक है, तो चारों के बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल दे दी है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखो बेटा, विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी आएगी, ठीक है, जो कि अफ्रीका में है। तो ये तो छोड़ो, ये तो ऑप्शन में नहीं है, पूछ रहा है सिर्फ एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पीली नदी की बात करूं तो जो चीन के अंदर है, हांगहो नदी, जिसे चीन का शोक भी कहते हैं, हांगहो नदी या पीली नदी चीन में स्थित है। ठीक है, और मेकांग नदी भी बेटा चीन की तरफ से होते हुए कहां पर आती है? बर्मा, इधर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया वगैरह की तरफ आती है। और एक ये है यांगटीसी नदी, यानी कि यांगटी सिक्यांग। बेटा वो सही उत्तर है यांगटी सिक्यांग, जो कि विश्व में, वो सॉरी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि मैंने आपको मैप में बता दी थी। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल, सबसे सूखा जो भाग है एशिया महाद्वीप का, वो कहां पर है? एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क भाग कहां पर है? ऑप्शंस हैं आबू धाबी, दुबई, मस्कट, ठीक है, मस्कट जो कि ओमान में है, और एक है अदन, यमन में जो स्थित है।
अदन के नाम से अदन की खाड़ी भी आई थी, आपको बता दूं मैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो आप देखो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल हो सकता है, लास्ट वाले वीडियोज में कहीं आपको देखने को नहीं मिला हो, अदन के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो बेटा सही उत्तर इसका हो जाएगा अदन जो है विश्व का, सॉरी, एशिया का सबसे शुष्क स्थान आपके रहने वाला है। ओके, इसके बाद में चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले तो क्या चीन है क्या सबसे बड़ा देश, पहले सबसे बड़ा बताना है फिर छोटा। चीन सबसे बड़ा है क्या, बिल्कुल सही बात है, चीन बड़ा देश है भाई। सबसे छोटा देश की बात करें मालदीव है। अभी इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था और भी 50 देश गिनवा रहा था तब मालदीव के बारे में बताया था कि सबसे छोटा देश भी है। तो बाकी के ऑप्शन पे चलने की आवश्यकता नहीं है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है, ठीक है। मालदीव की बात करें तो मालदीव जो है सबसे छोटा देश है। चीन तो ठीक है लेकिन भूटान यहाँ पर नहीं आएगा और सिंगापुर भी नहीं आएगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है चीन और मालदीव, ये आपके क्या है एशिया का सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश आ जाएंगे, चीन और मालदीव बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए 5वां देखो, एशिया व यूरोप महाद्वीप में स्थित देश कौन सा है। कौन बताएगा, एशिया व यूरोप महाद्वीप में कौन सा देश स्थित है, मतलब कौन कौन से देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में है। यूक्रेन और इराक। तो बेटा यूक्रेन तो चलो यूरोप में, लेकिन इराक तो हम यहीं पे पढ़ के आए हैं ना एशिया में। रूस व सीरिया, रूस व सीरिया, तो रूस चलो ठीक है, रूस यूरोप में भी है एशिया में भी है, लेकिन सीरिया हमने कहां पे पढ़ा, एशिया में पढ़ा। उसके बाद में चलते हैं रूस व टर्की। तो मैंने आपको बताया था रूस और तुर्की जो है कहां पर है, आपके एशिया में भी है और यूरोप में भी है, लेकिन बुल्गारिया जॉर्जिया जॉर्जिया नहीं है, क्योंकि जॉर्जिया का भी कुछ हिस्सा कहां पर चल, अच्छा बुल्गारिया तो है ही नहीं, खैर समझ में आ गया आपके बात। तो रूस और तुर्की इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए बेटा, एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार। बेटा बिल्कुल देखिए, एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, दक्कन का पठार है क्या, मंगोलिया का पठार है क्या, उकोक का पठार है क्या, तिब्बत का पठार है, बताओ कौन सा पठार है, ठीक है। तो आप देख लो बेटा यहां पर जो है कौन सा रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर पामीर का पठार होता ना तो मजा आ जाता, लेकिन पामीर का पठार ऑप्शन में नहीं है और इनमें से कोई नहीं भी नहीं है, तो ध्यान रखना दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा तिब्बत का पठार। तो अभी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा दे रहा है, तिब्बत का पठार एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत का पठार। इसी तिब्बत के पठार में विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ध्यान है 8,848, ये क्या है इसकी ऊंचाई है, किसकी, माउंट एवरेस्ट की, तिब्बत के पठार में जो सबसे ऊंची चोटी स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, नूर सुल्तान राजधानी है, बताइए नूर सुल्तान कहां की राजधानी है बेटा, वो बताओगे आप लोग। नूर सुल्तान कहां की राजधानी है, कजाकिस्तान की है क्या। तो नूर सुल्तान जो है आपके कजाकिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है बेटा, नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। ये किर्गिस्तान भी आया क्या, किर्गिस्तान की राजधानी कौन है, किर्गिस्तान की राजधानी है बेटा वो बिस्केक, ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिस्केक है। और इसके बाद में बेटा वो एक और राजधानी आती है आपके, तुर्कमेनिस्तान भी लिखा हुआ है, तो इसकी भी राजधानी भी याद रखना, अश्गाबात, अश्गाबात जो है इसकी किसकी, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। अच्छा लाओस की राजधानी वियंटाइन, लाओस की राजधानी है, तो ये भी ध्यान रखना है। और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। अच्छा नूर सुल्तान का पुराना, नूर सुल्तान से पहले कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी याद होगा, अस्ताना, क्या नाम था, अस्ताना, ये भी याद में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है बेटा, उस सामने देखो, पनामा नहर ऑप्शन में है, स्वेज नहर ऑप्शन में है, हारमूज नहर, हारमूज जल संधि आज ही पढ़ाई है, और इंदिरा गांधी नहर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जो बच्चे भारत के हैं और उसमें भी जो राजस्थान के हैं वो सबसे पहले इसको क्रॉस कर दो, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर जो है अपने राजस्थान की लाइफ लाइन है और इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, ठीक है। और ये बोल रहा है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली, तो भैया वो लाल सागर और भूमध्य सागर अपने राजस्थान के अड़ोस पड़ोस में भी नहीं है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। हारमूज जल संधि
अरब सागर और पारस की खाड़ी को जोड़ती है। और स्वेज नहर मैंने आप लोगों को 2-3 दिन से बता रहा था कि इधर की तरफ से मलक्का जल संधि से आकर के जहाज अडन की खाड़ी होते हुए किधर की तरफ चले जाते हैं, आपके स्वेज नहर की ओर जाते हैं। तो आपका जो भूमध्य सागर है उसको लाल सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि होगी स्वेज नहर होगी। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, देखो बेटा ये भूमध्य सागर आपको दिखाई दे रहा है क्या? भूमध्य सागर कहां पर है? ये भूमध्य सागर है। ये कौन सा सागर है? लाल सागर है। इन दोनों को बीच में जिस नहर से जोड़ा गया है ना, ध्यान रखना, उसे स्वेज नहर कहते हैं। कौन सी नहर कहते हैं? स्वेज नहर। जबकि ये आप लोगों के इधर की तरफ देखेंगे तो ये आपके पनामा नहर है। कौन सी नहर? पनामा नहर। पनामा नहर इसलिए बोला क्योंकि भैया यहाँ पर एक पनामा शहर था, ठीक है, पनामा शहर के नाम से ये कौन सी नहर कर दी? पनामा नहर है, जो किस किस को जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। डन। इसके बाद में चलो आप लोग आ जाओ, इंदिरा गांधी नहर पे भी आ जाते हैं, चलो ठीक है। इंदिरा गांधी नहर जो है आपके इधर की तरफ हरी के बैराज से निकाल करके राजस्थान में बाड़मेर तक चली गई है बेटा, ठीक है, ये इंदिरा गांधी नहर है। और एक और बच रही थी आपके हारमुज जल संधि, तो मैंने आपको बताई दी, ये वाली जो है हारमुज जल संधि है। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। हाँ, पहला है श्रीलंका। श्रीलंका है क्या, या सुमात्रा है क्या, या फिर अंडमान है क्या, या फिर बोर्नियो? याद करिए बेटा, इंडोनेशिया याद करो। और एक बोर्नियो द्वीप समूह आया था और मैंने बोला था बोर्नियो पर 3 देश हैं। कौन सा? इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, और एक और देश बताया था छोटा सा, ब्रुनई। ये तीनों ही किस पर हैं? बोर्नियो पर हैं। तो बोर्नियो जो द्वीप है बेटा, वो यहां पर आपका सबसे बड़ा द्वीप रहने वाला है। कौन सा? बोर्नियो। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा रहेगा बेटा? वो आपके बोर्नियो द्वीप रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, प्रश्न सुनिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो जब हम पढ़ रहे थे इस तरीके से मैं लाइन बना रहा था, याद करो, कौन से? दक्षिण इधर की तरफ आपके मैं आसियान कंट्रीज के अंदर जब पढ़ा रहा था, 10वां देश आपके इंडोनेशिया, वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगर यहाँ पर समूह नहीं होता और सिर्फ द्वीप आता तो बेटा इसका उत्तर ग्रीनलैंड हो जाता। क्या? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो आएगा इंडोनेशिया पे जाएगा उत्तर, ठीक है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? शुरू के जो मेरे वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पर, उस सीरीज में मिलेगा, पहले दूसरे वीडियो में मिल जाएगा, जब मैंने महासागरों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेटा पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं आप लोगों के कौन से महाद्वीप को? दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका को क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप हम कहते हैं। जबकि इसको हम अंधा या काला महाद्वीप कहते हैं। समझ में आ गई बात? और ये कौन सा है? पक्षियों का महाद्वीप है। कई क्वेश्चन है, अब जैसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कई बार पूछ लिया, जो कि रिसर्च को लेकर के, अनुसंधान को लेकर के पूछा जाता है कई बार, तो वो अंटार्कटिका को कहते हैं बेटा। सफेद महाद्वीप भी अंटार्कटिका को कहते हैं, झूलता हुआ महाद्वीप भी उसी को कहते हैं, अंटार्कटिका को। अगला प्रश्न देखिए, किस महाद्वीप से तीनों ही रेखाएं गुजरती है? भूमध्य रेखा भी गुजरेगी, कर्क रेखा भी गुजरेगी, और मकर रेखा भी गुजरेगी। बेटा 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, और उसके ऊपर चलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, विच इज नोन एज कैंसर लाइन, ठीक है, कर्क रेखा। एंड उसके नीचे, भूमध्य रेखा के नीचे है आप लोगों की मकर रेखा जो है, ठीक है। तीनों ही जिस महाद्वीप से गुजरती है वो है आपके अफ्रीका महाद्वीप। इसको एक बार जरूर आप मैप में समझिए। अफ्रीका महाद्वीप में से तीनों रेखाएं गुजर रही है बेटा, ठीक है। ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप आ गया। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो रेखा गुजर रही है ना यहां पर से, ये वाली रेखा, ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है बेटा। अब इक्वेटर लाइन आएगी, अब आप देखो भारत जो है, यहां से भारत से नहीं लगती है ना इक्वेटर लाइन, अब भारत के लगभग मध्य से गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। देखो भारत को 3 चीजें हैं जो एक तरीके से 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। सबसे पहले तो कर्क रेखा उत्तर दक्षिण में बांट देती है।
दूसरी बात करूं मैं, अगर यहां पर पर्वतमाला की तो भूमध्य विंध्याचल विंध्याचल पर्वतमाला है ना, जो क्या करती है, भारत को कितने भागों में बांट देती है, दो भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभक्त करती है। एक तो कौन सा हो गया आपके, विंध्याचल पर्वतमाला हो गई, ठीक है, और एक आपके कौन सी हो गई, कर्क रेखा हो गई। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो क्या करती है, भारत को उत्तर और दक्षिण में बांट देती है। वैसे नदियों की बात करूं तो बेटा नर्मदा नदी भी बांट सकती है, ठीक है, नर्मदा नदी नहीं आती है, सॉरी, यहाँ पर आप लोगों की आएगी दामोदर नदी। देखो मैं बताता हूँ भारत के मैप में, हाँ ये आपके यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है, आपकी कर्क रेखा, ठीक है, और यहां पर ही गुजर रही है आप लोगों की कौन सी पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है, और यहीं से ही आप लोगों की कौन सी नदी गुजर रही है, नर्मदा नदी थी बेटा, वो माफ करना, दामोदर नहीं थी, नर्मदा नदी थी। नर्मदा नदी भी आपके क्या करती है, दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत का विभाजन करती है। ये तीनों चीजें आपको याद में रखनी है। ओके डन, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो तीनों की तीनों रेखाएं कहां से गुजर रही है, तो एक बार वर्ल्ड का तो देखे ही नहीं मैप, कौन सी रेखा, इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा, आपके कर्क रेखा। और बेटा वो यहां से आप लोगों की रेखा गुजरेगी कौन सी वाली, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे अपन लोग कौन सी रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। यानी कि ये देखो यहां से लेकर के यहां तक कौन सा, उष्ण कटिबंध, यहां से लेकर के उष्ण कटिबंध, तो अधिकतर उत्तरी अमेरिका उष्ण कटिबंध में ही, ये अफ्रीका जो है उष्ण कटिबंध में ही स्थित है, इसीलिए यहाँ पर मरुस्थल ज्यादा पाया जाता है। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में आपका हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर जो है, मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था, अंकोर वाट कंबोडिया के अंदर। बेटा कौन सा मंदिर, अंकोर वाट का जो मंदिर है, ठीक है, ये कंबोडिया के अंदर है बेटा, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के हिंदुओं का मंदिर आपके है, ठीक है। कौन सा मंदिर बताया मैंने, अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कहां पर है अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया के अंदर है बेटा, वो कहां पर है, कंबोडिया के अंदर है। एक सेकंड में आप लोगों को बता देता हूं, इसको बनवाया किसने था, एक्चुअली मेरे माइंड से स्लिप हो गया, सूर्यवर्मन ने बनवाया था बेटा ये। अच्छा, ये अंकोर वाट का मंदिर किसको समर्पित है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये विष्णु जी को समर्पित मंदिर है। आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, पेगोडा क्या है, ये लो एक और प्रश्न है, पेगोडा क्या है। तो आप लोग देखेंगे बर्मा के अंदर मैंने बताया था स्वर्णिम पेगोडा का देश, स्वर्णिम पेगोडा का देश कहते हैं ना, तो ये मंदिरों को कहते हैं ना। तो ये प्रश्न ऑप्शन देखिए, म्यांमार के अंदर बौद्ध मंदिरों को, म्यांमार की जनजाति, म्यांमार की राजधानी, या फिर म्यांमार के कर्षक। तो आप लोगों को याद आ गया होगा अच्छे से, बताइए किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों का उत्तर एकदम बढ़िया है। कौन सा है, म्यांमार के बौद्ध जो मंदिर है ना बेटा, वो उसको क्या कहते हैं अपन लोग, पेगोडा कहते हैं, ठीक है। म्यांमार की राजधानी सबको याद है, नेपेताओ, ठीक है, कौन सी राजधानी है, नेपेताओ। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो म्यांमार के बौद्ध मंदिर। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े, एशिया देश पूरा पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम यूरोप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे बेटा अब, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो एशिया महाद्वीप के सारे देशों के बारे में जानकारी है वो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत दिलचस्प लगी होगी, आपको जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही होगी, ठीक है बेटा। तो बाकी आप लोग मेहनत करते रहो, ठीक है, और बाकी चीजें देखेंगे अपन यूरोप महाद्वीप में। तब तक के लिए आप लोग मिलते हैं आप, ठीक है बेटा, तैयारी अच्छे से करो, कोई इशू नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या हो जरूर बताओ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।